हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। हम देखेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। ये देखिए, हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है यह हमें 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग अंतराल दे दिया गया है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता कितना दे दिए गए है। पहले दिया है 8, उसके बाद है 12, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद है 9। तब हमें कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सबसे पहले इस तरफ इसको खड़ा में ऐसे बना लेते हैं एक कॉलम। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमारा कितना है, इसको ऐसे कर ले रहे हैं। वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, उसके बाद है 10 से 20, उसके बाद है 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। इतना हमारा वर्ग अंतराल दे दिया गया है। उसके बाद है बारंबारता हमें दिया गया है। तो बारंबारता इसको लिख लेते हैं बारंबारता। तो बारंबारता हमारा कितना दे दिया गया है। पहला दिया है 8, उसके बाद दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया गया है 10, चौथा दिया है 11 और पांचवा दिया है 9। इसको हम ऐसे कर लेते हैं अंडरलाइन। इतना तो सबसे पहले कर लेंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद सबसे पहले उसके बाद हमारा जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसके बटा में होता है सिग्मा एफ आई। तो हमारा जो बारंबारता होता है नो, ये होता है एफ आई होता है, एफ आई होता है। उसके बाद हम एक्स आई ज्ञात करेंगे। पहले एक्स आई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद है सिग एफ आई और एक्स आई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एफ आई कैसे ज्ञात एक्स आई कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो एक्स आई हम ज्ञात करते हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है ना, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा वर्ग अंतराल आ जाता है। तो हम 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और जब 10 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारा देखिए 5 के बाद फिर से ही 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे। और एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 10 है, फिर से 10 से लेकर 20 है। इसमें कितने का अंतर दे रहा है, 10 का अंतर दे रहा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 है ना, इसमें 5 में हम फिर से 10 जोड़ देंगे। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15। फिर से अब हम 15 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर से 25 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब आप ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, या इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, या इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तभी भी हमारा उतना ही आएगा। या जितने का अंतर दिया रहता है तो पहले वाले को जोड़कर निकाल लेते हैं, उसके बाद जितने का अंतर दे दिया, यहाँ पर 10 का अंतर दिया है तो 10 जोड़ेंगे। यहाँ पर यदि 5 का अंतर दिया होता तो इसमें 5 जोड़ते, यदि 2 का अंतर दिया होता तो 2 इसमें जोड़ देते, तो हमारा एक्स आई ज्ञात मिल जाता है। इतना हो गया। उसके बाद अब हम एफ आई और एक्स आई ज्ञात करेंगे। तो एफ आई एक्स आई कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, तब 8 5 40 हो जाएगा। उसके बाद है 15 दूना 30 का 0, 3 हासिल, और 15 का 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर से
25 शून्य है 0 और 25 सेकंड है 25। उसके बाद है 35 सेकंड है 35 का 5 3 हासिल और 35 सेकंड 35 और 3 हो जाएगा 38। तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा 38 हो जाएगा। उसके बाद है ये इसको जब 9 से 45 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 405 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक और लाइन बना लेते हैं ऐसे। अब हमारा ये क्या होता है, उसके बाद ये जो हमारा होता है ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। उसके बाद इसको पूरे जोड़ देंगे, उसके बाद इस बारंबारता को हम जोड़ देते हैं, तो हमारा होता है सिग्मा एफ आई। अब हम जब इसको हम पूरे को जोड़ेंगे तो ये हमारा देखिए 8 और 12 हो जाएगा 20, 20 10 30, 30 और 9 11 50 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 50। उसके बाद है जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260, इतना आ गया 1260 आ गया हमारे पास। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास 1260 आ गया और सिग्मा एफ आई हमारे पास आ गया 50। अब हमें समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, तो समांतर यहां पर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से। तो हमारा समांतर माध्य का सूत्र जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा होता है सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो हमारे पास देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना है 1260। उसके बाद है सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास 50 है, तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 5 एकने 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर से 2 बचा तो इसमें 26 हो गया, तो 5 बचे 25, 1 बचा तो 10 मिनट लगाकर 0 बढ़ा देंगे और 5 दूना 10। तो हमारे पास समांतर माध्य कितना ज्ञात हो गया 25.2। तो हमारे पास समांतर माध्य कितना गया 25.2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। विवेचक मतलब क्या होता है, जो हम विभितकर कहते हैं, इसी को विभितकर का नाम ही विवेचक है। तो हम इसे यहाँ पर विवेचक या क्वेश्चन में कह दे या विभितकर भी कह सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बात एक ही है। तो हमें इसमें विभितकर ज्ञात करना है, मतलब हमें डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये जो समीकरण दिया गया है तो इस समीकरण को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें दिया है 3, फिर से √3x² प्लस 10x प्लस में √3 इक्वल टू हो गया 0। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो हम किस चीज से तुलना करेंगे, वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर में हो जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पे देखिए एक जगह पर क्या है 3, फिर से √3 है, तो हमारा a का मान कितना आ गया 3√3। उसके बाद है b के जगह पर हमारे क्या है प्लस का 10 है, तो हमारे पास b का मान कितना आगे जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद c अचर पद का जगह पर हमारा कितना है √3, तो हमारा c का मान कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब हमसे इसमें विवेचक मतलब विभितकर पूछा है, तो विभितकर d बराबर हमारा क्या होता है b² माइनस का 4ac, इतना है। तो माइनस का 4ac, तो हमारे पास b का मान कितना है, b का मान हमारे पास है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है माइनस के बाद है 4, तो ये हो जाएगा 4 अगुड़े a का मान हमारे पास कितना है 3 फिर से गुड़े c का मान हमारे पास कितना है, तो c का मान हमारे पास है √3। इतना कर लेंगे, आपको इतना तक हमें लगता है कि आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, उसके बाद हो जाएगा माइनस
√3 इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो एक 3 बनेगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 यहाँ पर 3 × 3 कहाँ से आया, एक तो 3 यहाँ पर है और इन दोनों को जब गुणा किए हैं तो हमारा इन दोनों को जब गुणा किया तो हमारा 3 बनता है, तो यह हो जाएगा 3। अब हम यहाँ से इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारे पास है 100 माइनस 3 3 का 9 और 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 36। इतना हो गया। फिर सब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब 100 में से जब 36 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। तो हमारे पास जो विभिन्न आ गया डी बराबर कितना आ गया 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है 10 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें कह रहा है एक वृत्त है जो उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी और उस पर एक जीवा बन रहा है, ए भी एक जीवा है उस वह, और उसके बाद है जो त्रिभुज बन रहा है वह समकोण त्रिभुज है। तो हाँ, उसके बाद हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आपको फिगर से समझाते हैं, तो आइए हम देखते हैं फिगर्स में। यह हमारे पास एक वृत्त है, यह हमारे पास एक वृत्त है। उसके बाद यह हमारा हो जाएगा केंद्र है हमारा। उसके बाद हमसे कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या, तो यह हमारी हो जाएगी 10 सेमी, ये हमारी हो जाएगी 10 सेमी त्रिज्या। उसके बाद कह रहा है उस पर जीवा ए बी, तो यहां से हमारी जीवा एक हो जाती है, ये हमारी जीवा हो गई और इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमारी जीवा ए है और बी है। उसके बाद इसे हम मान लेते हैं ओ है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमारा कह रहा है ये जब 10 सेमी है तो ये भी हमारा 10 सेमी ही होगा, और हमसे इसमें कह रहा है ये जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो हमारा कोण जो होगा समकोण त्रिभुज का मान कितना, समकोण मतलब 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान हमारे पास कितना है 90 डिग्री। उसके बाद हमसे कह रहे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे में से ये जो इतना दिया गया है ना, ये इसका हमें इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे त्रिभुज में से इस त्रिभुज में से इस त्रिभुज को हम घटा देंगे केवल त्रिभुज को, तो इसका हमें मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ से कैसे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी, क्योंकि त्रिभुज ओ ए बी जब हमारा इसका त्रिभुज निकल जाएगा तो उसके बाद हम इसका सूत्र लगाकर उसके बाद इसमें से घटा देंगे, तो हमारा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 r² साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और r का मान कितना है 10 सेमी, मतलब त्रिज्या हमें 10 सेमी लेना है, तो 10 × 10 हो जाएगा। उसके बाद है साइन थीटा का मान हमारा कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। इतना हो गया। अब ये देखिए 2 × 2 और 2 × 5 10, तो ये हो जाएगा, और 10 × 5 50, 50 × 50 हो जाएगा, और गुणे में साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, और हमारे पास कितना आ जाएगा 50। तो हमारे पास जो ये पूरे त्रिभुज का हमारे पास जो क्षेत्रफल निकला वो 50 सेमी निकला। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये हमारा पूरा लघु वृत्त खंड है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इस केवल त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारे पास इसका निकल जाएगा। तो हमारे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है कि 50 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई
आर स्क्वायर माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर दिए तो हमारा जो इसका मान हो जाएगा वो ज्ञात हो जाएगा। तब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे। तो थीटा का मान हमारा कितना है 90 और बटा में हमारा कितना है 360 और गुणे पाई का मान हम क्या लेते हैं 22 बटे या 3.14 ले रहे हैं 14। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिज्या का मान हमारा कितना है 10 गुणे 10 हो जाएगा और इधर माइनस में है 50 तो 50 चलेगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो जो कट रहा है उसे कटा लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया और 9 1 9 और 9 चौको 36, इतना हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, फिर से 2 1 2 और 2 पच्चे 10, इतना हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये तो पूरा कट गया तो आ गया 3.14 गुणे 5 पच्चे 25 और माइनस में 50 तो हो जाएगा 50। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 25 में इस 3.14 से गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 78.5 आएगा, इतना आ गया 78.5। उसमें से अब हम फिर से 50 को घटा देंगे। तो जब हम 50 को घटाएंगे 78.05, तो जब हम 50 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 को जब घटाएंगे तो हमारे पास 78.5 आ जाएगा, इतना हमारे पास आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 78.5 सेमी स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना ज्ञात हुआ 78.5 सेमी स्क्वायर। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर।